नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। एक बिहार की राजनीति के घटनाक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस चर्चा के सहारे आज की राजनीति को जोड़ना चाह रहे हैं। 97-98 में रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे थे और उस लोकसभा चुनाव से पहले एक बुकलेट पूरे देश में जारी हुआ था, बिहार में जमकर, और उस बुकलेट का शीर्षक था कि देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो तो रामविलास पासवान जैसा हो। और पूरा इतिहास रामविलास पासवान के राजनीतिक जीवन के बारे में ढेर सारी बातें लिखी हुई थी। चुनाव अभियान चरम पर था। रामविलास पासवान चुनाव जीते, इसके लिए धुआंधार प्रचार अभियान चल रहा था। 2 दिन बचे हुए थे प्रचार के, लेकिन लालू यादव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे। पूरा सब जगह घूम रहे थे। तो रात में रामविलास पहुंचे और इस बीच में संपर्क करने की कोशिश भी हुई। रामविलास पासवान के पास पारस सब लोग लालू जी के यहाँ दरबार लगा रहे थे कि आप ही कार्यक्रम 2 कार्यक्रम कम से कम भैया के लिए दीजिए, लेकिन लालू यादव कुछ नहीं बोल पा रहे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। तो एक दिन रात में पहुंचे रामविलास पासवान, आए बैठे तो बोले क्या क्या रामविलास जी, रामविलास भाई तेरे प्रचार के लिए नहीं चलिएगा? चलिए ना भाई, आपके बिना गए हुए कैसे होगा? बोले आप भाई, अब देश के भावी प्रधानमंत्री हैं तो आपको हमारी जरूरत क्या है? जाइए, चुनाव लड़ रहे हैं, जीतिए, हमारी शुभकामनाएं है, प्रधानमंत्री बनिएगा। रामविलास पासवान को समझ में आ गया ये खेल क्या है। और आपको पता है कि रामविलास पासवान के कंस्टिट्यूंसी में जितनी भी सभाएं हुई, उस सभा में रामविलास पासवान को बोलना पड़ा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, लालू यादव जैसा हो। वो राजनीति का तकाजा था, वो दौर था, और आज भी वो दौर है कि पासवान, रामविलास पासवान जैसा नेता जब इंडिपेंडेंट होकर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, उनको एक समय में रोसड़ा भागना पड़ा था। 91 में रामविलास पासवान को लगा कि हाजीपुर का ज़्यादा लोग हमको चुनाव हरा देगा, उनको रोसड़ा भागना पड़ा था। तो ये इस बिहार की राजनीति का अकाट सच है कि जो यहाँ राजनीतिक मिजाज है या जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो जनता का मिजाज है या जिस गठबंधन के सहारे राजनीति चलती है, उसमें रामविलास पासवान जैसे लोग जब स्वतंत्र निर्णय अपने पूरे पॉलिटिकल जीवन में नहीं ले पाए तो फिर चिराग की बिसात क्या है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज फिर चिराग ने ऐसी बातें कह दी है जिससे स्वाभाविक तौर पर एनडीए गठबंधन में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बात लॉ एंड ऑर्डर की हुई कि गया में किस तरीके से एक लड़की के साथ गैंग रेप की घटना घटी है, और वो भी पुलिस मतलब होमगार्ड बहाली को लेकर दौड़ की प्रतियोगिता चल रहा था, जिसमें वो बेहोश हो गई और फिर उसको उठाकर अस्पताल ले जाने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया। ये बात मीडिया ने चिराग पासवान से पूछा और उसके बाद चिराग पासवान ने जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो बातें उन्होंने कही है, और कहते कहते उन्होंने जो बातें कह दी कि इस तरह सरकार के अंग है, हमको बहुत ग्लानि महसूस होता है, तो ये सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चुनौती था। तो पहले जरा सुनिए चिराग पासवान ने कहा क्या है। के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने, ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए, उत्पन्न हो चुकी है।
जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहां पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। सुन लिए। अब इस तरीके के बयान आने के बाद जदयू कब तक गठबंधन धर्म या फिर चिराग को लेकर आक्रामक नहीं होगा? कब तक? क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो हमला करते रहे। तो आज नीरज ने भी आपा खो ही दिया। नीरज ने ही आपा नहीं खोया, बीजेपी के प्रवक्ता वो भी नीरज, उन्होंने भी चिराग को नसीहत दे दी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार है, यहाँ किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं उन्हें बिहार की समझ नहीं है। पुलिस त्वरित कार्रवाई कर रही है, वो जो एक प्रवक्ता के तौर पर होता है। लेकिन ये दोनों बयान, चिराग के बयान के तुरंत बाद, पहला बयान जदयू से नीरज का और दूसरा बयान बीजेपी से नीरज जी का है, दोनों नीरज जी का बयान है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या चिराग के विदाई का वक्त आ तो नहीं गया? पहले इन दोनों का बयान सुन लीजिए। अति सर्वत्र वर्जयते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भरोसा माननीय नीतीश कुमार जी पर है। जनता का भरोसा है। मन विचलित हो रहा हो तो वो जाने, शरीर कहीं और आत्मा कहीं, तो इस पीड़ा का तो कोई खात्मा ही नहीं कर सकता है। इसलिए बिहार में कानून के राज के सवाल पर बिहार की जनता माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में निश्चिंत है। बिहार में एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर के प्रति प्रतिबद्ध है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कमिटेड है। कोई भी अपराध होता है, किसी भी तरह का अपराध, तो अपराधी 24 से 72 घंटे के अंदर यहाँ पकड़े जाते हैं। इसे ही कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। बिहार में कानून का राज स्थापित किया जा रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और हर तरह का ऑपरेशन जारी है। अब यहाँ अपराधियों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता जंगल राज की तरह कि अपराधी अपराध करें और सीएम हाउस में उसकी पंचायती हो, उसका डील हो। यहाँ पुलिस अपना काम करती है और बिहार पुलिस को पूरी छूट है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, और कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कारण से बिहार की जनता का भरोसा लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर नीतीश कुमार जी के साथ है, एनडीए के साथ। बयान सुन लिए, चिराग का भी बयान सुन लिए, और अब आपको लगता नहीं है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं? नड्डा से बीच में दिल्ली में इनकी मुलाकात भी हुई है। एक अलग तरीके की सियासत बिहार में चल ही रही है। आए बगाहे प्रशांत किशोर की ये तारीफ करते दिख ही रहे हैं। तो ये दबाव बनाकर नीतीश कुमार पर सियासत करने की कोशिश तो नहीं है, और ये कोशिश चिराग पर भारी पड़ जाए, ये भी तो नहीं हो सकता है। क्या ये होने वाला है? बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, चिराग जिस तरीके से लगातार नीतीश के यूएसबी पर हमला कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उनका यूएसबी है, उस पर हमला कर रहा है। ये ठीक है, बीजेपी काउंटर करने की, तुरंत काउंटर करने के लिए सामने आती है, लेकिन चिराग बार बार हमला करना क्या संकेत है? जो संकेत की चर्चा हमने की, वाकई में क्या वो स्थिति उत्पन्न होने वाली है? क्या बिहार में
चिराग एक बार फिर से प्रशांत के साथ कोई गठबंधन बनाकर सामने तो नहीं आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन सब बातों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि चिराग जिस तरीके से बोल रहा है, प्रशांत किशोर को जो छूट मिली हुई है, इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन, पैसा जिस तरीके से बहाया जा रहा है, इसके बावजूद ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसी प्रशांत किशोर को लेकर खामोश है। ऐसे में क्या यह जो चर्चा है कि चिराग और प्रशांत किशोर एक अलग गठबंधन के लेकर चुनावी मैदान में 2025 में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्या? ऐसी बात है क्या? और अगर ये बात है, ये तय मानिए कि चिराग पासवान जिस गठबंधन को तैयार करके सामने आए, इतना तो तय है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो मिजाज दिख रहा है और जिस स्तर पर दिख रहा है, नीतीश को यूं ही खारिज कर देना जब मोदी और शाह के बस में नहीं है, तो फिर इस चिराग की क्या मिसाल है? वैसे राजनीति है, राजनीति में कब किसको पटकनी दे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है चिराग को इस तरीके के बयान की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और आने वाले समय में चिराग खुद एनडीए से अलग होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश है, वो दुश्मनों को ठिकाना लगाते हैं तो दुश्मन को उसका आवाज़ भी नहीं सुनाई देता है कि आखिर कहाँ से ये खेल खेला गया और ये स्थिति हमारी होगी। तो ये तय मानिए कि चिराग के आज के बयान के बाद नीतीश को लेकर जो बातें चल रही हैं, आने वाले समय में चिराग पर कुछ खास तरीके का एक्शन होता हुआ दिख जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं।